परिवर्तन हुआ, लेकिन एक मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया कि जो वादा किया था वो मंत्रालय मुझे नहीं दिया। तो कांग्रेस के अंदर जो असंतोष है वो देखना चाहिए राहुल गांधी जी को। बाकी भारत की स्थिति, वो आर्थिक पैरामीटर की बात कर रहे थे और उसके तुरंत बाद आंकड़े आए तो भारत की जीडीपी पूरे 25-26 पूरे साल के लिए 7.7 रही, और अगर 25-26 का हम लास्ट क्वार्टर देते हैं तो 7.8 रही। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, हर पैरामीटर में हम आगे हैं। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। मगर आज गैस की टंकी भी बढ़ चुकी है। वो उन्होंने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी अपनी बात कही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ऐसा निर्णय हमें लेना पड़ा, लेकिन ये टेम्परेरी। कल दिल्ली में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, पार्टी की बात कर रही थी, कह रहे थे ये तो सोशल मीडिया के लोग हैं, लेकिन कल बड़ी संख्या में युवाओं ने जो है केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, इसका क्या मायना है? देखिए, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक जबलपुर के प्रोग्राम में भी इसका स्पष्टीकरण दिया कि मैंने युवाओं के लिए कुछ नहीं कहा। जो लोग डिग्री प्रॉपर नहीं रखते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो मेडिकल के लोग हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो लीगल के हों। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया पूरा, फिर उन्होंने जारी भी किया स्पष्टीकरण। लंदन में भी कल कोई बात हुई तो लोगों ने कहा कि ये तो आज फंक्शन एआई और इंटरनेशनल लॉ का है। इसका मतलब कोई न कोई भारत में कैसे हम अराजकता फैलाएं, उस दिशा में कोई न कोई काम कर रहा होगा। और हमें सबको समझना पड़ेगा। देखिए, भारत के आर्थिक पैरामीटर इस तरह के तनाव के बावजूद भी इतने अच्छे हैं, इसका मतलब नीतियां साफ हैं, नीतियां स्पष्ट हैं और भारत को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां हैं। रोजगार के अवसर भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप मनमोहन सिंह जी का कालखंड देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का कालखंड देखिए, तुलना कर लीजिए। रोजगार के अवसर भी ज्यादा बढ़े हैं, सरकारी क्षेत्र में भी ज्यादा बढ़े, प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा बढ़े। तो क्या लग रहा है फिर क्यों इस तरह के युवा सड़कों पर? अब मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस कोई कुछ लोग हैं ऐसे जो कोशिश कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं। बार बार राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, यही तो भाषा बोल रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में 5.3 करोड़ जो है पेंडिंग मामले हैं देश के, और जो है सुप्रीम कोर्ट के वो कह रहे हैं कि भाई छुट्टी पे चले जाते हैं जो गर्मियों की छुट्टी में, तो वो पेंडिंग केस पूरे हो नहीं पाए। इस बार आपने देखा होगा कि छुट्टियों के दौरान भी बेंचें हैं स्थापित हुई है, और जो पेंडिंग कोर्ट है उसको तेजी से एडीआर का सिस्टम लागू करके कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने कोर्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं और कितने सेटल हो रहे हैं। और अभी अभी हमने एक निर्णय लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी बढ़ाई, तो मुकदमे कम हो और जितने केस आए वो सेटल हो जाए, इस दिशा में ही सरकार काम कर रही है। बंगाल में जिस तरह से पार्टी टूट रही है और वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी करवा रही है सारा कुछ, टीएमसी अपना आप ही टूट रही थी। अब आप देखिए, अब विधायक दल की बैठक और 58 एमएलए उसमें पहुंचे ही नहीं, तो ये क्या है, कोई ये अपना आप ही टूट रही है। उनका एक ही सबको आपको पता है, उनकी एक ही डिमांड है जो ममता जी पूरी नहीं कर रही है। और ऐसे ही एमपी कह रहे हैं कि हमारी एक ही डिमांड है। विपक्ष कह रहा है बीजेपी आउटस्टैंडिंग कर रही है। विपक्ष कह रहा है नहीं, उनके अंदरूनी मामला है जी, उनका ममता जी का, ममता जी के भतीजी का अंदरूनी मामला है। वो जाने उनका अंदरूनी मामला, हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन पार्टी टूटी है, टूटे हुए पक्ष को हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मान्यता भी दी। राज्यसभा के चुनाव को लेकर राजस्थान में पहली बार ऐसा देखने को है कि लोकल आदमी को जो है दोबारा यहाँ कांग्रेस लेके आई है, जबकि पवन खेड़ा को यहाँ से लाने की बात थी। क्या लग रहा है बीजेपी के दबाव के चलते इस तरह का ये? देखो, उनका अंदरूनी मामला है, हमें क्या करना है, किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं उनका। अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार अहंकारी है और पानी बिजली मांगने में मुकदमा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? अशोक गहलोत जी को शायद अपने समय के दिन याद आ रहे होंगे। ये तो ग्राम चौपाल करके गांव में भी जा रहे हैं ना, भजन लाल जी शर्मा, देख नहीं रहे हो, रोज ग्राम चौपाल कर रहे हैं, गाँव में जनता के बीच में बैठ रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं।